हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेडिसिन गाइड। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेन किलर मेडिसिन के बारे में, यानी वो दवाइयाँ जो दर्द को कम करने और राहत देने में हेल्प करती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर में कितने प्रकार के दर्द होते हैं, किस दर्द में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। किसी भी दवाई को खुद से ना लें, हमेशा डॉक्टर या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दर्द के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पेन, दर्द के प्रकार। माइल्ड हेडेक यानी सामान्य और नॉर्मल दर्द होना। सीवियर हेडेक यानी तेज सिर दर्द होना। ईयर पेन कान का दर्द। टूथ पेन दांत का दर्द। जॉइंट पेन जोड़ों में दर्द होना। स्वेलिंग पेन सूजन का दर्द। एब्डोमिनल पेन पेट का दर्द। ऑर्गन पेन अंगों का दर्द। इंजरी पेन चोट लगने का दर्द। अर्थराइटिस पेन गठिया का दर्द। बैक पेन कमर दर्द। नर्व पेन नसों का दर्द। इन सभी की दवाइयाँ एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं माइल्ड हेडेक, जो कि नॉर्मली टेंशन और स्ट्रेस की वजह से होता है। इसमें जो सबसे कॉमन दवा दी जाती है वो है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल दवा का जेनेरिक नेम है और ये अलग-अलग ब्रांड नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसके यूजेस की बात करें तो अगर आपको हल्का सिर दर्द, बुखार और शरीर दर्द हो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सेफ दवा है, अगर करेक्ट डोज़ में ली जाए तो। इसके डोजेज़ की बात करते हैं तो 500 से 600 एमजी दिन में 1 से 2 बार 6 से 8 घंटे के गैप में दी जाती है। वैसे तो जो डोज़ है गाइज़ वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि उसका वेट, एज और उसको क्या प्रॉब्लम है। इन सारे फैक्टर्स को देख के दवा का जो डोज़ है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन नॉर्मली इसका जो डोज़ है वो 500 से 600 एमजी दिया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, तो जो साइड इफ़ेक्ट कॉमनली देखने को मिल सकते हैं वो है जैसे कि नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, लिवर डैमेज। ओवरडोज़ लेने पर लिवर को नुकसान भी हो सकता है। एक दिन में 4 ग्राम यानी 4000 एमजी से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप 500 एमजी की टेबलेट ले रहे हो तो मैक्सिमम 8 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इस लिमिट से ज़्यादा लेने पर सीरियस डैमेज भी हो सकता है, जिससे कि लिवर फेल्योर का रिस्क भी हो सकता है। अल्कोहल लेने वाले और लिवर प्रॉब्लम वाले पेशेंट डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नेक्स्ट मेडिसिन है, देख लेते हैं एस्पिरिन। इसका जेनेरिक नेम है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। मार्केट में ये डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन जैसे ब्रांड नेम से आती है। इसके यूजेस की बात करें तो ये हल्के से मध्यम सिर दर्द, शरीर दर्द, बुखार में राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। साथ ही यह सूजन को कम करने में भी मदद करती है। डोज़ क्या है गाइस, सो 300 से 325 एमजी दिन में 1 से 2 बार 6 से 8 घंटे के गैप में दी जाती है। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स सिंपली जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में जलन या गैस की परेशानी, हार्ट बर्न, सीने में जलन, नौजिया, जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी और ज़्यादा टाइम तक लेने पर ब्लीडिंग का रिस्क भी हो सकता है। एस्पिरिन 16 ईयर से कम एज के बच्चों को नहीं देनी चाहिए। पेट के अल्सर, प्रेगनेंसी या ब्लीडिंग प्रॉब्लम वाले पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अल्कोहल के साथ एस्पिरिन लेना डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन एक एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है जो सिर दर्द, कान का दर्द, दांत का दर्द और मांसपेशियों के दर्द में राहत देती है। यह दर्द के साथ साथ सूजन को कम करने में भी मदद करती है। इसकी डोज की बात करें तो 400 से 600 एमजी दिन में 1 से 2 बार दी जाती है। खाने के बाद लेना बेस्ट होता है ताकि स्टमक में इरिटेशन ना हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हार्ट बर्न, सीने में जलन, स्टमक पेन, पेट में दर्द, डिज़नेस, चक्कर आना जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब आती है सीवियर हेडेक यानी तेज सिर दर्द, जो कि माइग्रेन की वजह से हो सकता है। पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा तेज सिर दर्द होता है, जो अक्सर एक तरफ ही ज़्यादा फील होता है। यह धड़कता हुआ चुभने जैसा या फटने जैसा लग सकता है। कई बार आँखों के पीछे दर्द होता है। लाइट और आवाज़ से प्रॉब्लम, जी मिचलाने जैसी फीलिंग भी आ सकती है, खासकर एक आँख के और कनपटी के आस-पास। और ऐसा फील होता है पेशेंट को जैसे कि आँख के नीचे दबाव या जलन हो रही हो। ऐसे दर्द में पेशेंट को बेचैन फील होता है और नॉर्मल काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें जो सबसे कॉमन दवा दी जाती है वो है कॉम्बिफ्लेम, जिसका कॉम्पोजिशन होता है पैरासिटामोल 325 एमजी और आइबुप्रोफेन 400 एमजी। इसके यूजेस की बात करें तो ये मेडिसिन जब किसी को तेज सिर दर्द, माइग्रेन और शरीर दर्द में हो तो उसको राहत देने के लिए दी जाती है। यह दवा दर्द और सूजन को कम करके जल्दी आराम पहुंचाती है। डोज की बात करें तो दिन में मैक्सिमम 2 टैबलेट्स एसओएस मतलब ज़रूरत पड़ने पर दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हार्ट बर्न, सीने में जलन, नौजिया, जी मिचलाना, गैस्ट्रिक इरिटेशन,
पेट में जलन जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसमें पैरासिटामॉल होता है जो कि पेन और फीवर को कंट्रोल करता है और इबुप्रोफेन स्वेलिंग यानी कि सूजन को कम करता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एडिटिव इफेक्ट देता है। डेली या लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ये मेडिसिन सेफ नहीं होती है। अब बात करते हैं ईयर पेन की। खासकर जब पेन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो तब इसमें जो सबसे कॉमन मेडिसिन दी जाती है वो है इबुप्रोफेन। ये ब्रूफेन और एडविल जैसे ब्रांड नेम के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूज़ तब करते हैं जब कान में इन्फेक्शन की वजह से पेन हो या फिर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से पेन हो तब। यह सूजन से जुड़े दर्द को कम करने में भी मदद करती है। इसके डोज़ की बात करें तो 400 एमजी दिन में 2 बार यानी बीडी दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। नौजिया, जी मिचलाना, हार्टबर्न, सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ईयर पेन अगर ज़्यादा हो, डिस्चार्ज आ रहा हो या हियरिंग इश्यू हो तो ईएनटी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अब आती है डेंटल पेन। सीवियर टूथ पेन या डेंटल सर्जरी के बाद का पेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इस केस में एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर दी जाती है जिसका नाम है कीटोरोलैक। ये कीटोरोल और कीटोनो जैसे ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आती है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है कीटोरोलैक ट्रोमेथामाइन 10 एमजी। यह दवा तेज दाँत दर्द में इफ़ेक्टिव होता है। यह दाँत के सर्जरी के बाद होने वाले दर्द को कम करने में भी हेल्प करती है। इसकी डोज़ेज़ की बात करें तो 10 एमजी दिन में 1 से 2 बार बीडी शॉर्ट टर्म के लिए ही यूज़ करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो बेसिकली देखने को मिल सकता है वो है गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, पेट में रक्तस्राव, डिज़ीनेस, चक्कर आना, किडनी रिस्क। लॉन्ग टर्म यूज़ करने से किडनी का रिस्क भी हो सकता है। 5 दिन से ज़्यादा इस दवा का यूज़ नहीं करें। अब आती है स्वेलिंग पेन, सूजन के साथ दर्द। जब पेन के साथ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी हो, जैसे मसल या जॉइंट पेन, तब ये मेडिसिन यूज़ होती है एसिक्लोफिनेक। ये कई सारे ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। इसका यूज़ सूजन के साथ होने वाले दर्द में राहत देने के लिए और जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों को सूजन को कम करने के लिए इफ़ेक्टिव होती है। यह 100 एमजी दिन में 2 बार बीडी दी जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट सिंपली जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हार्टबर्न, सीने में जलन, स्टमक अपसेट, पेट की गड़बड़ी, नौज़िया, जी मिचलाना, इस टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अब आती है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द या मरोड़ के साथ जो पेट में दर्द होता है, जिसे कॉमनली पेट में ऐंठन का दर्द या मरोड़ का दर्द भी कहते हैं। इसमें एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है, जो है मेफ्टल्फास। पेट के क्रैम्प्स या मेंस्ट्रुअल पेन के लिए ये कॉम्बिनेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसमें जो कॉम्पोज़िशन पाया जाता है वो है मेफेनेमिक एसिड 250 एमजी और डाइसाइक्लोवेरिन 20 एमजी। इसके यूज़ेज़ की बात करें तो ये पेट की मांसपेशियों में होने वाले ऐंठन वाले दर्द में राहत देने वाली दवा है। यह पेट के क्रैम्प्स और मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दर्द को कम करने में इफ़ेक्टिव होता है। इसके डोज़ेज़ की बात करें तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं, वो है ड्राई माउथ, मुँह सूखना, नौज़िया, जी मिचलाना, डिज़ीनेस, चक्कर आना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गन पेन क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को लीवर पेन हो, गॉल ब्लैडर में पेन हो पथरी की वजह से या फिर किडनी में पेन हो पथरी की वजह से, इन सब प्रॉब्लम में एक दवा दी जाती है, जिसका नाम है ड्रोटावेरिन। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है, इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करती है, प्रोटीन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। इसमें जो कॉम्पोज़िशन होता है वो है ड्रोटावेरिन एचसीएल 40 एमजी और इसके यूजेस की बात करें तो यह अंदरूनी अंगों की मांसपेशियों के खिंचाव को रिलैक्स करता है और किडनी स्टोन के दर्द में, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की पत्थरी के कारण होने वाले दर्द में या किसी भी स्पाज़्म यानी कि ऐंठन या मरोड़ से जुड़े दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। इसके डोज़ेज़ की बात करें तो 40 एमजी दिन में 2 बार दी जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो सिंपली देखने को मिल सकते हैं वो है लो बीपी, निम्न रक्तचाप, नौज़िया, जी मिचलाना, इंडाइजेशन यानी कि अपच होना, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स शो हो सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर पेशेंट को लो बीपी प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा डिज़ीनेस फ़ील हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा लेने से पहले। अब आती है इंजरी पेन, चोट लगने का दर्द या घाव का दर्द। इंजरी पेन किसी को चोट लग गया हो या किसी एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हुआ हो या फिर सर्जरी के बाद का जो पेन होता है वो नॉर्मल पेन किलर से कंट्रोल नहीं होता है। उस केस में जो मेडिसिन दी जाती है वो है ट्रामाडोल। इसमें जो कॉम्पोज़िशन होता है वो है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 50 एमजी। इसके यूज़ेज़ की बात करें तो ये दवा गंभीर चोट लगने या सर्जरी के बाद होने वाले तेज़ दर्द को कम करने के लिए दी जाती है।
इसके डोज़ेज़ की बात करें तो 40 एमजी पेशेंट को दिन में 1 से 2 बार दी जा सकती है, बट इसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कंपल्सरी होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए ही केवल यूज़ करना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्लीपीनेस, नींद आना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिपेंडेंसी रिस्क यानी कि आदत पड़ने का रिस्क भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से। अब आती है अर्थराइटिस पेन यानी कि गठिया का दर्द। अर्थराइटिस पेन जिसको आम भाषा में गठिया का दर्द या गठिया के कारण होने वाला जोड़ों का दर्द कहते हैं, ये जोड़ों में होने वाली एक क्रॉनिक समस्या है, जिसमें कि सूजन, स्टिफनेस यानी अकड़न और दर्द होता है। इस कारण जॉइंट हिलाने-डुलाने या मूव करने में दर्द होता है, खासकर सुबह उठते वक़्त या ज़्यादा मूवमेंट के बाद। इसमें जो कार्टिलेज बोन होता है वो घिस जाता है और जो बोन है वो धीरे-धीरे टूटने लग जाती है। इसमें जो दवा दी जाती है वो है इटोरिकॉक्सिब। इसकी कॉम्पोज़िशन की बात करें तो इटोरिकॉक्सिब 60 एमजी और 90 एमजी होता है। यूजेज़ जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, ये जिससे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घिसाव के कारण होने वाले गठिए के दर्द में या रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि एक ऑटो इम्यून बीमारी से होने वाले गठिया के दर्द में यूज़ किया जाता है। इसकी डोज़ेज़ की बात करें तो 60 एमजी और 90 एमजी दिन में सिर्फ़ 1 बार दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, हार्ट रिस्क, दिल को नुकसान का खतरा, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, पेट में तकलीफ जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब आती है बैक पेन यानी कि कमर दर्द। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें पेशेंट को कभी हल्का, कभी तेज़ दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों को कमर में जकड़न, भारीपन या लगातार दर्द रहता है, जबकि कुछ केसेस में दर्द नसों के रास्ते पैर तक भी जा सकता है। कभी-कभी मसल स्पाज़्म की वजह से झटके जैसा पेन होता है और लॉन्ग टाइम बैठने, झुकने या उठने पर दर्द बढ़ जाता है। अगर पेन के साथ सुन्नपन, झंझनाहट या जलन जैसी फीलिंग हो तो इसका मतलब नर्व इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, यानी कि नर्व की वजह से पेन हो सकता है। इसलिए बैक पेन की पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है, वो है हिपनेक एमआर। ये ज़ीरोडॉल एमआर, डोलोकाइन एमआर, एसएमएज एमआर जैसे कई सारे ब्रांड नेम से मार्केट में आती है। ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली कॉम्बिनेशन है फॉर बैक पेन। इसका कॉम्पोज़िशन होता है एसिक्लोफेनैक 100 एमजी जो पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पैरासिटामोल 325 एमजी जो कि पेन और फीवर को कंट्रोल करता है और है क्लोरजोक्साजोन 250 एमजी जो कि मसल रिलैक्सेंट है और मसल टाइटनेस को रिलैक्स करता है। इसके यूजेस की बात करें तो यह कमर दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन, जकड़न, शुरुआती स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी की डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना, जिसमें कमर या गर्दन में दर्द होता है और कभी-कभी नस दब जाती है और गर्दन कंधे के दर्द में दी जाती है। इसके डोजेस की बात करें तो 1 टैबलेट दिन में 2 बार बीडी दी जाती है। साइड इफेक्ट्स सिंपली क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं? हार्ट बर्न, सीने में जलन, नोज़िया और वॉमिटिंग, जी मिचलाना और उल्टी आना, डिज़नेस, चक्कर आना, ड्राउज़ीनेस यानी कि मसल रिलैक्सेंट की वजह से नींद या चक्कर आ सकता है, इसलिए इस दवा को लेने के बाद ड्राइविंग अवॉइड करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन दी जाती है वो है डाइक्लोफेनेक, जो एक स्ट्रॉन्ग पेनकिलर है। इसमें कॉम्पोजिशन डाइक्लोफेनेक सोडियम 50 एमजी होता है। यूज़ेज़ की बात करें तो ये मॉडरेट टू सीवियर कमर दर्द में, मांसपेशियों की सूजन में और चोट लगने के बाद होने वाले दर्द में दी जाती है। इसके डोज़ की बात करें तो ये 50 एमजी बीडी यानी दिन में 2 बार दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट जो बेसिकली देखने को मिल सकते हैं वो है गैस्ट्रिक इरिटेशन, पेट में जलन या गैस की परेशानी, एसिडिटी और हार्ट बर्न, सीने में जलन, किडनी रिस्क, लॉन्ग टर्म यूज़ करने से किडनी को रिस्क भी हो सकता है। अब आती है नर्व पेन, नसों का दर्द। नसों में दर्द तब होता है जब नसों में चोट, दबाव या खराबी आ जाती है। इस दर्द में पेशेंट को नॉर्मल दर्द की तरह नहीं, बल्कि जलन, चुभन, झंझनाहट, सुन्नपन, करंट जैसा झटका, अचानक दौड़ता हुआ तेज दर्द या सुई चुभने जैसा एहसास होता है। कई बार यह दर्द कमर से पैर तक, गर्दन से हाथ तक फैल सकता है। नर्व पेन में नॉर्मल पेन किलर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है, इसलिए स्पेशल न्यूरोपैथिक मेडिसिन दी जाती है जो है प्रीगेबलिन। ये प्रीगेबा एम, नरविजेसिक, मैक्सगेलिन एम जैसे ब्रांड नेमों से मार्केट में आती है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्रेगाबैलिन 75 एमजी, मेथाइलकोबालामाइन 750 एमसीजी
यानी कि माइक्रोग्राम होता है। इसके यूज़र देख लेते हैं। साइटिका स्लिप डिस्क से जुड़ा नसों का दर्द, डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि जो डायबिटीज़ की वजह से नर्व पेन होता है, जलन, चुभन, सुन्नपन तथा करंट जैसा झटका देने वाले नसों के दर्द में यह दवा दी जाती है। डोज़ की बात करें तो 1 कैप्सूल रात में 1 बार दी जाती है। कभी-कभी डॉक्टर बीडी यानी कि दिन में 2 बार भी डिस्क्राइब करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं सिंपली देख लेते हैं। ड्राउज़ीनेस नींद आना, डिज़ीनेस चक्कर आना, वेट गेन, वज़न बढ़ना, ड्राई माउथ मुँह सूखना जैसे साइड इफ़ेक्ट्स सिंपली देखने को मिल सकते हैं। इसमें प्रेगैबेलिन जो होता है वो नर्व के ओवर एक्टिव सिग्नल्स को काम करता है, शांत करता है और मेथाइलकोबालामाइन नर्व को नरिश और रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन नर्व पेन में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो दी जाती है वो देख लेते हैं, गैबापेंटिन। इसके कॉम्पोज़िशन की बात करें तो गैबापेंटिन 300 एमजी होता है और यह दवा मुख्य रूप से पुरानी नसों के दर्द, साइटिका पेन यानी कि जो साइटिका नर्व होता है उसमें जो पेन होता है उसको बोलते हैं और दाँत के बाद होने वाले नसों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके डोज़ेज़ की बात करें तो 300 एमजी रात में 1 बार दी जाती है। गाबापेंटिन की डोज़ कभी भी अचानक हाई नहीं दी जाती। डोज़ जो है वो धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है। सिंपली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं वो है जैसे कि स्लीपीनेस नींद आना, डिज़ीनेस चक्कर आना, अनस्टेडीनेस यानी कि चलने में इम्बैलेंस होना या लड़खड़ाहट होना, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये मेडिसिन सिर्फ़ डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए। सो गाइस सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। हर पेन का रीज़न अलग होता है, इसलिए पेन किलर को स्मार्टली और लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज़ करें। पेन किलर सिर्फ़ टेम्परेरी और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ़ के लिए होती है। अगर दर्द लगातार हो, बहुत सीवियर हो या बार-बार रिटर्न हो, तो ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल से कंसल्टेशन करें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ अगली कौन-सी क्रीम या मेडिसिन की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।